आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्प के बारे में, ठीक है। तो देखो, पुष्प जो कि एक वैज्ञानिक था, उसका नाम तो कुछ ही हम जानेंगे कुछ पुष्प के बारे में, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक तो कुछ ही उसका नाम था गोइत, ठीक है, गोइत। इन्होंने जो कि बोला था कि पुष्प जो कि है, पुष्प पररोह का रूपांतरण भाग होता है। पररोह का रूपांतरित भाग होता है, ठीक है। गोइत ने कुछ बोला था कि पुष्प जो कि पररोह का रूपांतरित भाग होता है। कब बोला था? 1889 में, ठीक है। ये पररोह होता है कुछ ही। तो देखो, मानो कि पुष्प है, ठीक है। एक हम पुष्प बना लेते हैं। ये जो कि एक पुष्प हो गया, ठीक है। पुष्प की पत्तियां हो गया। और पुष्प का जो कि ये जो कि जमीन के नीचे का भाग है, यानी भूमिगत भाग, भूमिगत भाग। और ऊपर का जो कि भाग होता है उसे बोलते हैं वायवीय, वायवीय भाग, ठीक है। तो पुष्प का जितना भी जमीन से ऊपर वाला भाग है, यानी कि वायवीय भाग, उसको बोलते हैं पररोह, पररोह, ठीक है। इसीलिए गोइथ ने बोला कि पुष्प जो कि किसका रूपांतरण भाग होता है? तो पररोह के रूपांतरण भाग होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पुष्प जो कि जमीन के ऊपर न उतर के जमीन के जो कि नीचे होगा, ठीक है। इसको बोलते हो जाता है मूलांक, मूल, या फिर इसी को बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। तो पुष्प का कौन सा भाग जो कि पौधे का, पादप का कौन सा भाग जो कि पुष्प में परिवर्तन हो जाता है? तो पररोह का ऊपर वाला भाग जो कि पुष्प में बदलता है, ठीक है। और पुष्प पुष्प में बदलता है। और ये ऐसा नहीं है कि जो कि मूल वाला भाग यानी जमीन के नीचे वाला भाग जो कि पुष्प में बदला है। कभी देखा है कि पादप का जो कि जड़ पुष्प में बदला हुआ? नहीं। तो जितना भी है जो कि जमीन के ऊपर वाला भाग, यानी कि उसको बोलते हैं वायवीय भाग। वायवीय भाग जो कि कुछ पररोह बोलते हैं, यह इसीलिए पररोह जो कि भाग होता है कुछ पुष्प में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और पुष्प जो कि है एक चक्र में व्यवस्थित होता है, ठीक है। पुष्प के जो कि देखना सारे भाग जो कि एक चक्र में व्यवस्थित होता है, ठीक है। पुष्प का जो कि सारे भाग को जो होता है एक चक्र में व्यवस्थित होता है। पुष्प का सारे भाग एक कुछ होता है चक्र में व्यवस्थित होता है, चक्र में व्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक है। देखो, पुष्प का जो कि सारे भाग एक चक्र में व्यवस्थित होता है, जिसे कुछ जिसे कहते हैं पुष्प चक्र, पुष्प चक्र, या फिर इसी को बोलते हैं पुष्प कर्म, पुष्प कर्म, ठीक है। पुष्प का जो कि सारे भाग कुछ होता है चक्र में व्यवस्थित होता है, जिसे कहते हैं पुष्प चक्र। तो यह चक्र में व्यवस्थित होता है कुछ। तो देखो, पुष्प जो कि मुख्य रूप से चार चक्र होते हैं। पुष्प में मुख्य रूप से अगर चक्र की बात करें तो कितना होता है? चार चक्र होता है। कौन कौन होता है? तो एक तो हो जाता है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और एक हो जाता है दल पुंज, दल पुंज। और एक होता है कुछ पुमंग, जिसको बोलते हैं पुंकेसर, ठीक। और एक होता है जयांग, जिसको बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है। देखो, सबसे पहले पुष्प किसने बोला था कि पुष्प जो कि पररोह का रूपांतरित भाग होता है? तो गोइथ ने बताया था। कब? 1889 ईस्वी में बताया था कि पुष्प जो कि पररोह का रूपांतरित भाग होता है। फिर कुछ हुआ कि पुष्प के सारे भाग जो कि एक चक्र में व्यवस्थित होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कुछ पुष्प चक्र। अब पुष्प पुष्प जो कि मुख्य रूप से कितने चक्र होते हैं? तो चार चक्र होते हैं। कौन कौन हो गया? एक तो बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, पुमांग हो गया, और जयांग हो गया, ठीक है। और यह सब भाग अब स्थित कहाँ होता है? तो देखो, ये जो भाग देख रहा है पुष्प का, इसको बोलते कुछ बाह्य दलपुंज, बाह्य दल पुंज, ठीक है। पुष्प का देखना, पुष्प जब भी लेगा तो एजा पर जो कि हरे रंग का कुछ ऐसे पतियां नियन होता है, ठीक है। हरे रंग का जो पतियां होते हैं एजा पर, उसको बोलते कुछ बाह्य पुंज। और यह पुष्प पुष्प जो कि कुछ होता है हरे रंग का, ये वाला हो गया बादल। और यह पुष्प जो पुष्प बना होता है पूरी तरह से, उसको बोलते कुछ दल पुंज, दल पुंज, जो कि विभिन्न रंगों का होता है, विभिन्न रंगों का होता है, ठीक है। और इस पुष्प में जो कि पुष्प में ही कुछ होता है, पुष्प में जो कि होता है कुछ जयांग होता है। ज्यांग यानी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो कि होता है कुछ पुंग केसर, पुंग केसर, इसी को बोलते कुछ पुमंग, ठीक है।
समझ में आ गया? पुष्प के भाग चारों ओर चक्र जो कि कहाँ-कहाँ अवस्थित होता है। पुष्प के जो कि बाहर जो कि एक हरे रंग का चक्र होता है, यानी कि हरे रंग के पत्तियाँ के समान दिखना छोटा-छोटा होगा, उसको बोलेंगे कुछ बाह्यदल पुंज। और जो पुष्प में जो भाग परिवर्तित रहता है, उसको बोलते हैं कुछ दल पुंज। देखो बाह्यदल किस रंग का होता है? तो हरे रंग का, और यह जो कि विभिन्न रंगों का होता है, ठीक है? और जयांग होता है कहाँ? पुष्प के अंदर ही होता है, और पुंकेसर भी कहाँ होता है? पुष्प के अंदर होता है, ठीक है? इसको जो कि एक और पुष्प के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? एक और पुष्प जो कि हम इधर बना लेते हैं। ठीक है? इसका जो कि पत्तियाँ बना लो, पुष्प सेम इसी प्रकार। या जो कि एक पुष्प ई हो गया, ठीक है? और इसमें देखिएगा कि पुष्प का जो कि भाग कहाँ-कहाँ इसमें अवस्थित होती है। इसमें चारों चक्र जो कि बढ़िया से समझना, ठीक है? तो देखो पुष्प के जो कि एजापरी जो देखेगा, इस एजापरी पुष्प का कुछ हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, जिसको कुछ बोलते हैं बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज बोलते हैं, ठीक है? और यह जो जितना भी पत्तियाँ ये सब दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं दल पुंज, दल पुंज, ठीक है? दल पुंज बोलते हैं। और इसको बोल देते कुछ स्त्री केसर वाला भाग हो गया, स्त्री केसर, इसको बोलते कुछ जयांग। और यह जो कि हो गया पुरुष वाला भाग हो गया, यानी कि पुंकेसर, इसको बोलते हैं पुमंग, ठीक है? और इन चारों के बारे में जो कि है हम बारी-बारी से एक-एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? जयांग के बारे में, फिर पुमंग के बारे में, फिर बाह्य दलपुंज के बारे में, और फिर दलपुंज के बारे में जो कि हम बारी-बारी से हम पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है? पुष्प के बारे में हम पढ़ेंगे। पुष्प के बारे में पहले हम जानेंगे बाह्य दलपुंज के बारे में। बाह्य दल पुंज, ठीक? तो पुष्प में जो कि हमने बाह्य दल पुंज कहाँ देखे? देखो ये तो पुष्प था, ये पुष्प हो गया। और पुष्प का जो कि एजा पर जो कि है एक पत्ती, हरे तरह की एक पत्तियां होता है, हरे रंग का, हरे रंग का, ठीक है? जिसको कुछ बोलते हैं बाह्य दल पुंज। यह जो कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है? तो बाह्य दल होता है कुछ, तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, ठीक है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कुछ होता है बाह्य दल पुंज। और जो कि यह किस कलर का होता है? तो हरे रंग का होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग हो गया ये, और किस रंग का होता है? तो हरे रंग का होता है, ठीक है? इसका काम कुछ होता है, पुष्प जब कलिक अवस्था में होता है उसको रक्षा करता है। पुष्प का कलिक अवस्था में रक्षा करना, ठीक है? ठीक, कलिक मतलब होता क्या चीज कि जब पुष्प पूरी तरह से फुलाता नहीं है, तब जब वह पुष्प बंद होता है तो कौन घेर ले रहता है? यही घेर ले रहता है, कौन? बाह्य पुंज, ठीक है? तो उस अवस्था में रक्षा कौन करता है? बाह्य पुंज ही अवस्था करता है, यानी कि कलिक अवस्था में जब पुष्प बंद रहता है उस अवस्था में रक्षा कौन करता है? तो बाह्य पुंज, ठीक है? और बाह्य पुंज की एक इकाई को कुछ कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं, ठीक है? बाह्य दल की इकाई को, बाह्य दल पुंज की इकाई को कुछ कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, ठीक है? पुंज मतलब होता है कुछ समूह, पुंज मतलब समूह, यानी कि बाह्य दल में कुछ होगा एक से अधिक बाह्य दल होगा, बाह्य दल पुंज में कुछ होगा एक से अधिक बाह्य दल होगा। अब अगर इसके एक भाग को ले लें तो उसको बोलते कुछ बाह्य दल, ठीक है? जब कुछ होता है बाह्य दल पुंज होता है, यानी कि ढेरे मनी बाह्य दल होता है, या अगर एगो की बात करें तो कुछ हो जाएगा बाह्य दल हो जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया इतना बाह्य दल के बारे में कि बाह्य दल जो कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो हरे रंग का होता है और पुष्प के कलिक अवस्था में रक्षा करता है। और पुष्प और बाह्य दल की जो कि एक बाह्य दल पुंज की एक इकाई को कुछ कहते हैं बाह्य दल कहते हैं, ठीक है? फिर आ जाते कुछ दल पुंज पर, दल पुंज, ठीक है? इससे बोलते कुछ दल पुंज हो जाता है, दल पुंज, ये पूरा भाग कुछ होता है दल पुंज होता है, ठीक है? तो यह जो हो जाता है पुष्प का दूसरा चक्र होता है, पुष्प का दूसरा चक्र है, ठीक? जो कि कुछ होता है विभिन्न रंगों का होता है, विभिन्न रंगों का होता है, ठीक है?
इसका काम होता है कीटों का आकर्षित करना, कीटों का परागन हेतु आकर्षण। ठीक है, देखो दल पुंज जो कि पुष्प का दूसरा चक्र हो गया। ठीक है, इसका काम कुछ होता है कि और यह जो कि होता है विभिन्न रंगों का होता है। ठीक है, कई कलर का होता है यह, जो कि कई रंगों का होता है, हो सकता है बादल पुंज। ठीक है, नहीं दल पुंज जो कि कई रंगों का हो सकता है। ठीक है, ये कुछ करता है कि अपने रंगों से कुछ करता है कीटों को आकर्षित करता है, किस लिए, तो परागन के लिए, ताकि वह जो कि दूसरे पौधे पर बैठे और दूसरे पुष्प का जो कि दूसरे पुष्प के परागकण जो कि अपने पैरों में सटा करके लाए, इसके पुष्प से आकर्षित हो, तब जाकर के कुछ होता है परागन होता है। ठीक है, और इसी भी हो जाएगा दलपुंज की इकाई को कुछ होते हैं दल कहते हैं, दलपुंज की इकाई को दल कहते हैं। ठीक है, और इसका काम कुछ होता है कि पुंग केसर और स्त्री केसर को रक्षा करता है, पुंग केसर और स्त्री केसर का रक्षा करना। ठीक है, दलपुंज का काम कुछ है स्त्री केसर और पुंग केसर का रक्षा करना। ठीक है, और बाह्य दलपुंज कुछ करता है बाह्य दल जो कि पुष्प कालिक अवस्था में रक्षा करता है, यानी कि एक तरह से मानो कि यह जो कि पूरा पुष्प का ही रक्षा करता है, और यह दोनों जो कि पुष्प का सहायक जनन अंग होता है, पुष्प का सहायक जनन अंग। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्प का सहायक जनन अंग कौन है, तो एक तो होगा बाह्य दलपुंज और एक होता है दलपुंज, जिसके बारे में जो कि हम बारी बारी से पढ़ लिए। ठीक है, अब जानेंगे हम इसके कुछ के बारे में। बात यह एक तो स्त्री केसर और पुंग केसर। एक जो कि ओरहुल का फूल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ओरहुल का फूल हो गया। और इसके जो कि कौन कौन से भाग हो गया था, एजापृत हो गया था कुछ बाह्य दलपुंज, ये था बाह्य दल, बाह्य दलपुंज। ठीक है, और इस था कुछ दलपुंज, दलपुंज। और इसको देखो, इसको बोलते कुछ पुष्पासन, जिस पर जो कि पुष्प का पूरा भाग स्थित होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब सीधे समझना आसन, किसी चीज को आसन देना। तो या ये भाग जो कि है फूला हुआ भाग है या पर वो कुछ करता है पुष्प को आसन देता है, इसलिए इसको बोलते कुछ पुष्पासन। ठीक है, और ये वाला कुछ था पुष्प का स्त्री वाला भाग था, स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर, या इसी को बोलते हैं जयांग। ठीक है, और यह जो कि इसको बोलते कुछ पुंग केसर, पुंग केसर, या इसी को बोलते हैं पुमंग। ठीक है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दलपुंज और बाह्य दलपुंज के बारे में तो हो गया, तब जानेंगे हम कुछ के बारे में, पुंग केसर के बारे में, पुंग केसर। ठीक है, तो देखो पुंग केसर जो कि है, पुंग केसर के यह होता है कुछ पुष्प का नर भाग है, नर जनन भाग है, नर जनन। ठीक, मुख्य जनन अंग है। ठीक, पुंग केसर जो कि पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक, जिसका जो कि दो भाग होता है, दो भाग होता है, इसको बोलते हैं कुछ पराग कोश, पराग कोश जो एकदम शीर्ष पर स्थित है उसको बोलते हैं पराग कोश, आई जो नल्ली के समान रचना है उसको बोलते हैं कुछ पूतंतु, पूतंतु। ठीक है, तो पराग कोश के बारे में हम जानेंगे। पराग देखो, पराग कोश में जो कि पाया जाता है पराग कण, पराग कण पाया जाता है। ठीक है, पराग कोश में कुछ पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। तो देखो पुंग केसर को जो है, पुंग केसर के दो भाग हो गया, एक तो हो गया कुछ पराग कोश, पराग कोश, जिसमें पाया गया कुछ, पाया गया पराग कण, पराग कण। ठीक है, पराग कण, क्वेश्चन पूछेगा पराग कण कहाँ पाया जाता है, पराग कण जो कि कहाँ पाया जाता है, पराग कोश में। ठीक है, और दूसरा हो गया कुछ पूतंतु, पूतंतु। ठीक है,
यह कुछ करता है कि पराग कोष को पुष्प से जोड़ता है, पराग कोष को पुष्प से जोड़ता है। ठीक है, पुंकेसर को जो है, तब पुंकेसर जो कि नर जननांग है, इसके दो भाग होते हैं, एक तो पराग कोष होता है और एक पुतंतु होता है। पराग कोष में कुछ पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, और पुतंतु को करता है पराग कोष को पुष्प से जोड़ता है। ठीक है, और देखो पुंकेसर की इकाई को कुछ बोलते हैं, पुंकेसर की इकाई को बोलते कुछ नहीं, पुमंग न हो गया, पुमंग। ठीक है, तब पुमंग की इकाई को बोलते हैं पुंकेसर, पुमंग के इकाई को बोलते हैं कुछ पुंकेसर, पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को बोलते हैं पुमंग। ठीक है, पुमंग के इकाई को बोलते हैं कुछ पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को कुछ बोलते हैं पुमंग बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया कुछ पुमंग के बारे में, कि पुमंग जो कि नर जननांग है, इसके दो भाग होते हैं, परागकोष और एक होता है पुतंतु। परागकोष में जो कि परागकण पाया जाता है, और पुतंतु जो कि परागकोष को पुष्प से जोड़ता है। ठीक है, अब जानेंगे हम किसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में। जयांग या स्त्री केसर। यह जो कि पुष्प का कुछ हो जाएगा मादा जननांग है, मादा जननांग। ठीक है, जिसके जो कि तीन भाग होता है, एक तो होता है वर्तिका, वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, फिर होता है वर्तिका, और एक होता है कुछ अंडाशय। जयांग, जयांग जो कि कुछ पुष्प का नर जन अथी मादा जननांग है, जिसके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, एक तो हो जाता है कुछ वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। ये सब भाग होते हैं कुछ। देखो पुष्प का जो कि ए वाला भाग है, ये वाला भाग कुछ होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, और ए वाला जो भाग है, नली के समान जो रचना है, ये वाला भाग, उसको बोलते कुछ वर्तिका, वर्तिका, और ये जो फूला हुआ भाग है उसको बोलते कुछ अंडाशय, अंडाशय। और देखो अंडाशय में जो कि पाया जाता है कुछ बीजांड पाया जाता है, उसको बोलते कुछ बीजांड, बीजांड, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, मादा युग्मक कुछ होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु। ठीक है, तो देखो वर्तिकाग्र जो कि है, एक मंच के भांति व्यवहार करता है, मंच के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जो कि कुछ होता है, देखो एजा पर जो कि ये देखो चौला है, एजा पर जो कि कुछ होता है चौला होता है, जिसका काम होता है कुछ पराग कण को ग्रहण करना। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र जो कि कुछ होता है एक मंच के भांति व्यवहार करता है, जिसका काम होता है पराग कण को ग्रहण करना, पराग कण को ग्रहण करना। ठीक है, जब भी कोई देखो मानो कि जब भी कोई कीट पराग कण अपने पैर में चटा करके लाता है, तो इस पे बैठता है, तो कुछ होता है पराग कण जो कि इसमें यानी वर्तिकाग्र में कुछ होता है चिपक जाता है और इस पे रह जाता है, इसीलिए इसका काम होता है कुछ वर्तिकाग्र का पराग कण को ग्रहण करना। ठीक है, और वर्तिका कुछ होता है, तो वर्तिका जो कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। देखो ये हो गया वर्तिका, ये वर्तिका हो गया। वर्तिका का काम होता है कुछ अंडाशय को जोड़ना, किस तरह से, तो केकरा से जोड़ेगा, अंडाशय से। ठीक है, तब वर्तिका अथी वर्तिकाग्र समझ में आ गया, या जो कि एक मंच के भांति व्यवहार करता है, जिसका काम होता है पराग कण को ग्रहण करना, और वर्तिकाग्र कुछ करता है, वर्तिका वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है कौन, वर्तिका, और अंडाशय को जो होता है, तो यह देखो पुष्प का जो कि आधारी भाग, ए वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग। ठीक है, पुष्प का यानी कि ए वाला भाग देखो, ठीक है, ये वाला तो हो गया था कुछ वर्तिका, हो गया वर्तिका, और ये हो गया अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय के अंदर कुछ पाया जाता है बीजांड, बीजांड, और बीजांड के अंदर निर्माण होता है कुछ मादा युग्मक। ठीक है, वर्तिका को किया, यह एक मंच के भांति व्यवहार किया, जिसका काम होता है कुछ परागकण को ग्रहण करना, और वर्तिका को किया कि वर्तिकाग्र को किकरा से जोड़ दिया, अंडाशय से। ठीक है, और अंडाशय, अंडाशय के अंदर कुछ पाया गया बीजांड। ठीक है, अंडाशय जो कि पुष्प का आधारी भाग है। ठीक है, पुष्प का जो कि कुछ होता है फूला हुआ होता है, इसका काम होता है कुछ मादा युग्मक का निर्माण करना। इसके अंदर जो कि पाया जाता है कुछ, इसके अंदर
बीजांड पाया जाता है, बीजांड, ठीक है, जिसमें कुछ होता है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण, ठीक है। तो ज्यांग, फिर देखो ज्यांग का जो कि एक इकाई को कुछ कहते हैं, ज्यांग की एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर, और स्त्री केसर के समूह को जो कि कुछ कह देते हैं जयांग कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया जयांग के बारे में कि जयांग को जो मादा भाग है जिसके तीन भाग होते हैं, एक तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और एक अंडाशय। वर्तिकाग्र का काम होता है मंच के भांति व्यवहार करता है, जो कि परागकण का ग्रहण करता है। वर्तिका जो कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, अंडाशय अंडाशय को जो होता है या जो कि फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ पाया जाता है बीजांड पाया जाता है, ठीक है, और बीजांड के अंदर कुछ मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है।